हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज आपको 8वीं चल रही है। और इस सीरीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये आपका लेवल 2 शुरू हो चुका है, तो इसमें आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ये पार्ट 9 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है। तो और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हो गया आपका मैट हो गया या फिर हो गया आपका जैट हो गया, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ मेरा ये वीडियो भी इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सीजीएल हो गया या फिर आपको बैंक पीओ क्लर्क हो गया, ठीक है, बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, और कोई भी जैसा कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर सिलेबस में है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहां पे भी जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो और वहां पे भी आपको पीडीएफ वहां से भी मिल जाएगा, या कोई वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ उसका लिंक वहां पे डाल देता हूँ। तो आप वहां भी मेरे साथ आके जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये कितने हो जाएंगे आपको, ये हो जाएंगे आपको करीब 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। ठीक है। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सवाल है और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। और पहला जो सवाल है वो ये है कि डॉली गोज टू ए शॉप टू परचेज अ डॉल प्राइस्ड एट ₹400। शी इज ऑफर्ड 4 डिस्काउंट ऑप्शंस बाय द शॉपकीपर। विच ऑफ दीज ऑप्शंस शुड शी ऑप्ट फॉर टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डॉली जो है एक शॉप में गई डॉल खरीदने के लिए, जिसका प्राइस कितना था, आपको 400 रुपये था। तो शॉपकीपर ने उसे 4 डिस्काउंट दिए। ठीक है। और उसको 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से आप कौन सा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हो। तो आपको ये बताना है कि इन सब ऑप्शंस में से कौन सा डिस्काउंट आपको सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो किसमें सबसे ज्यादा ऑफर किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर पहला वाला देखते हैं तो इसमें 30% का डिस्काउंट है। ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं तो दूसरे वाले में क्या है, बी नंबर में अगर देखोगे तो बी नंबर में आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। तो सक्सेसिव परसेंटेज हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अगर हम निकालते सक्सेसिव परसेंट तो पहला हो जाएगा 15% माइनस फिर 15% का 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे ना। फिर हो जाएगा 15 × 15, अब बटे में 100 कर दोगे और ये क्या हो जाएगा आपको प्लस में रहेगा। 15 × 15 = 30 होगा या 2.25 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा आपका 2.25 हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये लगभग आपका आ जाएगा कितना, 27.75% हो जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन में उसको कितना मिल रहा है, 27.75 को मिल रहा है। ठीक है। सी वाले में देख लेते हैं। सी वाले में बोला क्या जा रहा है, उसको 20% और 10% का सक्सेसिव है। ठीक है। तो इसका भी निकाल लेते हैं। -20 है, -10 है और यहाँ प्लस हो जाएगा 20 × 10। दोनों माइनस माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, बटे में क्या हो गया 100 हो गया, ये -30 हो जाएगा यहाँ से। और ये 2 जीरो गया तो -2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपको कितना, 28% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में उसको मिलेगा 28% का डिस्काउंट। ठीक है। अब क्या मिल रहा है आपको, 20 और 12 का, तीसरा ऑप्शन जो है डी वाला, चौथा ऑप्शन। ठीक है। -20 ले लेंगे, -12 ले लेंगे, प्लस हो जाएगा आपको 20 × 12/100। ठीक है। ये हो जाएगा 5 से चला जाएगा और ये 2.4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपको 32 इधर आ रहा है तो ये 29.6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 29.6 के परसेंट मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर भी उसको कितना का मिलेगा, यहाँ पे उसको मिल रहा है 29.6%। तो सबसे ज्यादा उसको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहा है,
अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए ऑप्शन में उसको 30% मिल रहा है। तो इन चार ऑप्शन में आपको 30% जो मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो कि सिंगल डिस्काउंट है, वो कौन सा आपको ए ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एडवांटेज बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उतना ज़्यादा उसका गेन होगा कस्टमर को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल क्या है, ए डिसऑनेस्ट dealer marks up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10% to a customer. He also uses a 900 gram weight instead of 1 kilogram weight. Find his percentage profit due to these maneuvers. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या करता है कि उसके पास जो वस्तु है, गुड्स है, उसको 20% से क्या कर दिया, उसका प्राइस को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद बोला मैं इस पे 10% का डिस्काउंट देता हूँ कस्टमर को। ठीक है, लेकिन वो क्या करता हुआ है बदमाशी कि उसको 1 किलो की जगह पे कितना देता है, 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो 1 किलो की जगह पे कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे 100 ग्राम का वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो वहाँ पे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर जो उसने मार्कअप परसेंटेज किया वो भी वहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा। प्रॉफिट है, 20% बढ़ा के 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो उसको जो ये इस तरह का नौटंकी किया है, उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। चलिए इसको बहुत आसानी तरीके से समझते हैं। देखिए कोई एक कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, जरूरत भी नहीं है जानने की यहाँ पे। उसका उसने कुछ बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 20% से क्या कर दिया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया और कुछ एक मार्क प्राइस हो गया उसका। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि मैं इसमें आपको 10% का क्या देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ। तो 10% का जो डिस्काउंट देगा मतलब घटा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने उसमें बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो उसको कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो बता निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 20% से बढ़ाया और 10% से डिस्काउंट तो दिया, यहाँ पे इन दोनों क्या करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे, तो मुझे ओवरऑल निकल जाएगा कितना का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 20 - 10 करेंगे, -20 × 10 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। अभी हमने देखा कैसे निकालना हमें सक्सेसिव। ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और -2। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए तो -2 हो गए। ओवरऑल यहाँ पे उसको आ रहा है कितना, 8% का प्रॉफिट हो रहा है इसके दौरान। लेकिन एक कांड उसने और किया है। क्या कांड किया उसने कि 1 kg की जगह पे कितना दे रहा है, उसको 900 ग्राम ही दे रहा है। तो मतलब क्या कह रहा है, 1000 ग्राम है 1 kg में। तो उसने बात किया कि मैं आपको 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन वो इतना बदमाश है कि आपको कितना दे रहा हूँ, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, और आपसे पैसे कितने का ले रहा है, पैसे आपसे ले रहा है वो 1000 ग्राम का। ठीक है, मतलब इतना क्या क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और उसको कितना खर्च हो रहा है, सिर्फ इतना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस आ जा रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 100 का। कितने में आ रहा है, 900 में आ रहा है, इंटू 100। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ से 100/9 का यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा इतना परसेंट का। ठीक है, तो एक प्रॉफिट यहाँ पे हुआ और एक प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का आपको क्या निकाल लेना, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे 100/9 का परसेंट का उसका जो प्रॉफिट है, उसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1/9 हो जाएगा, इतना का प्रॉफिट हुआ। और ये कितना हो जाएगा, 8/100 का यहाँ पे भी उसको प्रॉफिट हुआ। अब इन दोनों का क्या करोगे आप, यहाँ पे सक्सेसिव निकालोगे। तो सक्सेसिव कैसे निकालोगे, एक ये तरीका भी है सक्सेसिव निकालने का, वो भी सीख लो अगर नहीं जानते हो तो। जानते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। 9 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा ये देखिए, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं, जीरो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा। ठीक है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 108 में। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये 18 का डिफरेंस है। और यहाँ कितना, 90 है और 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका कितना, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ओवरऑल जो इस दुर्व्यवहार के लिए जो उस दुकान को जो प्रॉफिट हुआ, दुकानदार को कितने का हुआ, यहाँ पे 20% का यहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये दोनों सवाल जो है ना एक साथ है, 8वां और 9वां, इसलिए दोनों को एक ही जगह रखा गया है। ठीक है, देखिए 8वां सवाल क्या, पहले 8वां देखते हैं फिर उसके बाद 9वां देखते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पे डिसऑनेस्ट एक डीलर है, मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%।
to a customer. Besides, he also cheats both his supplier and buyer by 100 grams while buying or selling 1 kilogram. Find the percentage profit earned by the shopkeeper. ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक बेईमान डीलर मिल गया हमें। उसने अपने सामान को 20% से उसका रेट बढ़ा दिया और 10% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है कस्टमर को। लेकिन इसके बाद भी एक और काम होगा, एक जगह और वो चीटिंग करता है। क्या चीटिंग करता है, उसने सप्लायर को और बायर को दोनों को 100 ग्राम का क्या कर दिया, धोखा दे दिया। मतलब सप्लायर को से 100 ग्राम कम करके पैसे से ले लिया और से उसने सेल कैसे कर दिया, उसको ज़्यादा का बता के कम दे दिया। ठीक है, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम का उसने उलट फेर किया। तो पूछा जा रहा ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है यहाँ पे, करना क्या है। देखो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला कहानी कर लेते हैं, 20% वाला, जो कि कोई एक कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के हमने दिया। ठीक है, कितने परसेंट से बढ़ाया, 20% से बढ़ा के हमने कुछ एक मार्क प्राइस रख लिया और फिर वहां से फिर बढ़ा के घटा के सेलिंग प्राइस में दे दिया। कितना का डिस्काउंट दे दिया हमने सामान में, 10% का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ये इंक्रीज है। ठीक है, तो चुपचाप यहाँ पे क्या कर लेंगे, सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो 20 है माइनस 10 है और यहाँ पर आ जाएगा आपका -20 × 10 बटे में 100। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 108% का क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड रख लो। अब नीचे वाली कहानी पे आते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि 100 ग्राम का 1000 ग्राम का जो रेट है वो 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। ठीक है, हमने ये सपोज किया। अब क्या किया कि उसने सप्लायर को भी चीट किया और उसने बेचने वक्त भी चीट किया। ठीक है, तो सप्लायर से बोला कि हम 1000 ग्राम तुमसे ले रहे हैं, लेकिन उसने उससे कितना ज़्यादा ले लिया, 1000 में 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब 100 ग्राम उसने एक्स्ट्रा ले लिया। कितना का ले लिया उसने, 1100 ग्राम ले लिया और उसको पैसे कितने दिए उसने, 1000 ही रुपए दिए। ठीक है, तभी तो चीट कहलाएगा। ठीक है, अब क्या किया कि ये तो जब वो बेच रहा था तब की कहानी हो गई, ये उसको कॉस्ट प्राइस पड़ गया। देखा जाए तो ये क्या पड़ गया, उसको कॉस्ट प्राइस पड़ गया, इतना ही खर्च पड़ गया, 1100 ग्राम उसने 1000 रुपये में ले लिया। ठीक है, वहां चीट करके। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अब वो कस्टमर को चीट कर रहा है। ये सप्लायर को चीट किया, अब वो कस्टमर को चीट कर रहा है। ध्यान समझिएगा, सप्लायर और कस्टमर दोनों को 100 ग्राम का ही चीट किया। मतलब 1000 ग्राम उसको कितना देगा, 100 ग्राम कम देगा, 900 ग्राम देगा, तभी ना चीट कहलाएगा। और उस टाइम उसको प्राइस जो पड़ जाएगा, उस टाइम जो होगा उसने 8% का वहां पे क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। मतलब इसमें 8% का क्या कर लिया उसने, प्रॉफिट लेके उसको बोला कि मैं 8% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट ले रहा हूँ बस। यही लिया ना, 20% बढ़ा के 10% पे डिस्काउंट दिया था। तो 8% कितना हो जाएगा इसका, 1080 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या देखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एक दिक्कत यहाँ पे है कि उसने 1100 ग्राम लिया। ठीक है, और 900 ग्राम उसको दे दिया। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, इन इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, हमें वेट को इक्वेट करना पड़ेगा। तब तो जाके हम लोग प्राइस का वैल्यू करके उसका प्रॉफिट ओवरऑल निकाल पाएंगे। समझिएगा मेरी बात को। हमें ये को क्या, इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये 1100 ग्राम है, 900 ग्राम है। तो इसको इक्वेट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो ये हो जाएगा 9900 ग्राम। ठीक है, जब 9 से इधर किया तो 9 से इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9000। 9000 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9900 ग्राम। ठीक है, और इधर जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 1080। ये क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो चलिए परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 11 × 1080 लिख लोगे और माइनस में क्या कर लोगे, 9000, और बटे में क्या करोगे, 9000 और इंटू क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। क्लियर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको पूरा डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये आना चाहिए आपका 2880, बटे में कितना आ जाएगा आपका, 9000, एंड टू हो जाएगा 100, 2020 और एक जीरो यहाँ से। ये हो जाएगा आपका 9×3 = 27 और 9×2 = 18। तो 32% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल कितना का हो गया उसको, 32% का ओवरऑल उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये किसकी कहानी है? ये आपकी कहानी है 8वें नंबर की। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 वाला देख लेते हैं। 9 वाला में क्या करोगे? पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या बोले? फॉर क्वेश्चन नंबर 8, इफ इट इज नोन दैट शॉपकीपर टेक्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम हिज सप्लायर एंड ही disregards his this discount while marking up, that is he marks up an undiscounted price, find the percentage profit for the shopkeeper if there is no other change for the previous problem। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा वही है। If it is known that shopkeeper takes a discount of 10% from the supplier, his supplier, and he disregard the discount from his marking price, मतलब यहाँ पर जो ये डिस्काउंट दे रहा था इसको हटा दिया। ठीक है, और उसने जो है ना सप्लायर से 10% का और डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, एक तो उसे 100 ग्राम ठग रहा था, ऊपर से और 10% का क्या कर लिया, वहां से डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, और जो मार्किंग अप था उसको क्या कर दिया, उसने हटा दिया। ठीक है, मार्किंग अप उसने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। समझ ही लिए होंगे सवाल को। अब हमें यहाँ पे बताना है कि अब परसेंट प्रॉफिट क्या हुआ, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसने डिस्काउंट भी यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, और सप्लायर से भी उसने क्या कर लिया, डिस्काउंट लिया है। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि अब जो है यहाँ पे 20% जो है, तो 20% को अब रहने देना है, 20% का हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो अब क्या है यहाँ पे, अ, अभी भी वही लेके चलेंगे, 1000 ग्राम ही लेके चलेंगे। ठीक है, 1000 ग्राम का जो प्राइस है वो कितना, आपको 1000 रुपये ही है। ठीक है, 1000 रुपये ही लेके चलते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम का प्राइस कितना, 1000 रुपये ही है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ से क्या कर लिया, 1100 ग्राम का हेर फेर किया है वेट में। ठीक है, 1100 का हेर फेर किया। अब लेकिन एक चीज यह क्या किया, जो 1000 रुपये था उसने यहाँ पर कितना का डिस्काउंट ले लिया, टेक ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहाँ पे उसने 10% का डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट, इसका 100 रुपये होंगे तो कितना हो जाएगा, 900 रुपये होगा। ठीक है, 900 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया कि अब ये ले लिया, और 100 ग्राम का हेर फेर कब किया उसने, डीलर को जब वो बेच रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसको, 900। ठीक है, 900 ग्राम। ठीक है, और 900 ग्राम का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा आपको कितना, यहाँ पे कितना हो रहा था ओवरऑल प्रॉफिट जो आ रहा था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि सप्लायर एंड ही डिसरिगार्ड्स हिज डिस्काउंट वाइल मार्किंग, जो डिस्काउंट इसने यहाँ पे लिया था उसको वहां पे उसने डिसरिगार्ड कर दिया। जो प्राइस था उसी पे उसने जो हो रहा था उसी पे किया था, मतलब कितने का हो रहा था, यहाँ 8% का हो रहा था। ठीक है, 8% का हो रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 8% का फिर से लगा देंगे, तो 8% इसका लगाओगे, तो 8% इसका लगाओ, कितना हो जाएगा, 1080 रुपये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब भी वही बात आ गई यहाँ पर कि 1100 ग्राम यहाँ पर है और ये कितना आपको 900 ग्राम है। ठीक है, तो हमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, 9900 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा 9 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड को भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8100 रुपीज़। ये हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई फिर कितने से करना पड़ेगा, इंटू 11 कर दोगे, ये हो जाएगा आपको 9900 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा, 1080 इंटू 11। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक निकल के आ गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट हमको यहाँ पे निकालना, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1080 इंटू 11 माइनस 8100 और 8100 इंटू 100। ठीक है, 20 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 3780, और बटे में कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 46.66%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। कितना हो जाएगा, 46.66%। देखिए, है तो बहुत सिंपल सा ही है सवाल, टिपिकल भी है, टिपिकल बोल सकते हैं जिसको अगर समझ में आ गया तो ये सवाल सिंपल है, अदरवाइज बहुत ही टिपिकल सवाल है, सभी से नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, चीप एंड बेस्ट ए किराना शॉप bought some apples at 4 per rupee and an equal number of 5 per rupee. He then sold the entire quantity at 9 for 2 rupees. What is his percentage profit or loss? ठीक है, एक चीप एंड बेस्ट किराना शॉप है
वो क्या करता है, कुछ एप्पल्स लेकर आता है और उसमें दो तरह के एप्पल्स लेकर आता है कि एक जो था 4 रुपए के पर एप्पल था और उसी इक्वल नंबर में 5 रुपए पर रुपी के एप्पल भी लेके आता है। अब क्या करता है, वो इंटायर क्वांटिटी, सारा क्वांटिटी को 9 एप्पल 2 रुपए के हिसाब से वो क्या करता है, बेच देता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, क्या हो रहा है, पहले ये भी देखना हमें कि परसेंट प्रॉफिट हो रहा है कि परसेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज समझिए, देखिए एक तो ला रहा है वो 4 रुपीज, ठीक है, 4 एप्पल पर रुपी, ठीक है, और एक ला रहा है आपको 5 एप्पल पर रुपी, ठीक है, पर रुपी ला रहा है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। हमें ये तो क्वांटिटी नहीं ना पता कितना ला रहा है, ठीक है, इक्वल नंबर ला रहा है, तो हमें नहीं पता, तो कंसीडर क्या कर सकते हैं, कंसीडर करना है तो कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं दिखे तो जो भी दे आ रहा था उसको क्वांटिटी का क्या कर लेना चाहिए, हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो इन दोनों का कितना हो जाएगा आपको 20, मतलब 20 आपको 4 रुपए वाले लाए, 4 एप्पल 4 रुपए वाले, 4 पर रुपये वाले लाए और 5 रुपये पर वाले लाए। ठीक है, 20-20 एप्पल लाए, मतलब टोटल कितने एप्पल लाए इसने, 9 एप्पल लाए। कितने के लाए उसने, 20 इसके थे, 20 इसके थे, कितने हो जाएंगे ये, 40 एप्पल्स। ठीक है, 9 रुपए में कितने लाए, 40 एप्पल्स लाए। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस निकाला जाए, एक का कितना कॉस्ट प्राइस होगा, 40 एप्पल कितने में लाए उसने, 9 रुपए में लाए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकाला जाए तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9/40। ठीक है, ये हो गया इतना, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर सेलिंग प्राइस लाना है, सेलिंग प्राइस अगर चाहिए तो हमें क्या बोल रहा है कि 9 एप्पल उसने 2 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, 2 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिए 9 एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 एप्पल कितने के हिसाब से बेचे उसने, 2 रुपए के हिसाब से बेचे। ठीक है, तो एक उसने कैसे ये, ठीक है, 9 एप्पल उसने 2 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी देख लो, कॉस्ट प्राइस कितना है आपको, ये एक एप्पल का है, लेकिन अगर 9 एप्पल का निकालना हो तो 9 से क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 रुपए तो 9 एप्पल का कितना हो जाएगा, 81 बटे में कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना, तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू जगह 2 - 81/40 बटे में 81/40 और इंटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 होगा, तो 1 बटे में यहाँ आ जाएगा आपको 40 माइनस में, और ये आपका ऐसे ही रहेगा 81/40 रहेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको -100/81। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका कितना, -1.23%। तो यहाँ पे -123% मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको लॉस हुआ 1.23% का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए हो इस सवाल को भी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।